स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। एक जगह खुशी तो एक जगह गम, कहीं समस्या है तो कहीं समाधान। समाज की रीत और नियम भिन्न है, मनुष्य की नियति में भी भिन्नता है, किंतु एक मजदूर वर्ग ही ऐसा है जिसका पूरा ध्यान अपनी रोजगारी पर होता है। जब तक वह मजदूरी नहीं करेगा उसकी जीविका नहीं चल सकती, अतः वह वर्ण और वर्ग के जाल में ना फंसकर केवल काम की ओर ही आकृष्ट होता है। श्रमिक श्रम करता है क्योंकि उसके जीवन का आधार ही श्रम है, ना कि वर्ण। अब हम देखेंगे सुमन प्रभाकृत नई दुनिया की तलाश। रूढ़िवादी परंपरा और वातावरण को बदलने वाली एक नई दुनिया बसाने की इच्छा शक्ति की कथा। सुमन प्रभा दलित साहित्य की एक सर्वश्रेष्ठ कहानीकार हैं। स्त्री और दलित विषम संबंधी कई विषयों पर इन्होंने अपना साहित्य रचा है। उनकी कहानियों में दलित वर्ग के लोगों द्वारा एक नई रीति और वातावरण कायम करने की इच्छा का समर्थन हुआ है। वे अपनी कहानी के माध्यम से समाज में व्याप्त दलितों के समाज के संकुचित वातावरण और सोच को बदलना चाहती है। आर्थिक सोच से सबल होने के बावजूद दलित समाज में फैले रूढ़िवादी रिवाजों को वे बदलना चाहती हैं। नई दुनिया की तलाश उनके इसी संदर्भ का एक सफल प्रयास है। दलित संस्कृति और रहन सहन के बदलते परिवेश को इससे अंकित करने का प्रयास किया गया है। यह एक मध्य वर्गीय परिवार, शहरी और ग्रामीण संस्कृति में ढले मुखिया की कहानी है। मुखिया छोटे सरकारी अफसर हैं। उनकी पत्नियां मुखिया वेशभूषा में शहरी, पर आज भी सांस्कृतिक दृष्टि से वे निम्न वर्गीय दलित स्त्री थी। इनकी 4 संतानें थीं। बड़ी लड़की की शादी तो हो चुकी थी, बड़ा लड़का पढ़ लिख कर इंजीनियर भी बन चुका था। 2 छोटी लड़कियां सुषमा और गुड़िया थी। सुषमा सुंदर, समझदार, चंचल, मनमौजी और प्रकृति प्रेमी लड़की थी। स्कूल के बाद वह खेतों, खलिहानों और पास के जंगलों में बैठकर पढ़ा करती थी। कुत्ता उसी के साथ खाना पीना पसंद करता था। वह सुषमा का दोस्त जो था। खाने के बाद दोनों की थालियों को वह धोने के लिए डाल आता है। बकरी धोने के लिए वह पानी से भरा बर्तन बकरी के पास रख आता है। इस प्रकार डॉगी का सुषमा का स्नेह झलकता है। उसके बिना डॉगी खाना भी पसंद नहीं करता। बकरी भी सुषमा को देख बिल्ली बन जाती है। दूध का कमंडल से डॉगी ही चूल्हे के पास रखाता है। बकरी, मुर्गी और डॉगी फिर से गुड़िया और सुषमा के साथ खेलने लगे। यही उनका काम था। गुड़िया और सुषमा का काम खत्म होते ही वे उनके साथ खेलने लगते हैं। सुषमा का कॉलेज का पहला दिन था, इसलिए उसने सबको मिठाई खिलाई। माँ ने उसके मनपसंद की ड्रेस निकालकर उसे दिया, जो वह पहनकर और भी खुश हुई। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए।